नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव आने की संभावना है। देखिए दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर सिस्टम बन चुका है और लो प्रेशर सिस्टम के साथ ही साथ मानसून की अक्षय रेखा ट्रेवल करने वाली है। यानी 1 जुलाई के दिन जो भारी बारिश का दौर देखने को मिलेगा, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से भारी वर्षा होने की आशंका है। लो प्रेशर सिस्टम के कारण मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल और बिहार के कुछ भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ भागों पर तेज बारिश का दौर भी देखा जा सकता है। आने वाले दिनों में दोस्तों ये सिस्टम मध्य प्रदेश की तरफ से होता हुआ गुजरात, राजस्थान के भागों पर अपने सबसे ज़्यादा प्रभाव दिखा सकता है। साथ ही साथ दक्षिण भारत की तरफ देखा जाए तो दोस्तों 1 जुलाई के दिन दक्षिण भारत के भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहने की संभावना है। 2 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 2 जुलाई के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों धीरे धीरे गंगा के मैदानी भागों पर बारिश की तीव्रता में कमी आने की आशंका है और साथ ही साथ पर्वतीय क्षेत्रों पर भी बारिश की संभावनाओं में कमी देखी जाएगी। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है, लेकिन भारी बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। इसी प्रकार का मौसम मैदानी भागों पर देखा जाएगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर भी हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है और कुछ भागों पर भारी बारिश का दौर भी देखा जाएगा। लगातार सिस्टम के कारण मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल इन भागों पर मध्यम से भारी बारिश का दौर 2 जुलाई के दिन गरज चमक के साथ देखा जा सकता है। हालांकि बिहार के अधिकांश भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहने की आशंका है। 3 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 3 जुलाई के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रह सकता है। दोस्तों 3 जुलाई के दिन देखा जाए जो दक्षिण भारत के इलाके हैं जैसे कि कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर इन क्षेत्रों पर तो हल्की बौछारें पड़ सकती हैं और मुंबई, महाराष्ट्र और गुजरात के भागों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की आशंका है। उत्तर भारत और मध्य भारत के भागों पर भी बारिश की इंटेंसिटी निरंतर तेजी से देखी जाएगी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर हल्की बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ भागों पर तेज बारिश होने की संभावना है। पूर्वी भारत के भागों पर भी बारिश की तीव्रता में कमी आने की आशंका है। बिहार, झारखंड के भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है और दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की आशंका 3 जुलाई के दिन देखी जा सकती है। 4 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 4 जुलाई के दिन पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए 4 जुलाई के दिन जो पूर्वी भारत के एक बड़े इलाके हैं इन भागों पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से व्यापक रूप से दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं तेजी से पहुंच रही हैं, जिसके चलते बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। लगभग दोस्तों 50 से लेकर 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा होने की आशंका है। साथ ही साथ इसी प्रकार का मौसम पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भागों पर देखा जाएगा। इन भागों पर भी मध्यम से भारी वर्षा होने की आशंका है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के भागों पर झमाझम बारिश का सिलसिला गरज चमक के साथ देखने को मिल सकता है। 5 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 5 जुलाई के दिन उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। पर्वतीय क्षेत्रों पर 5 जुलाई के दिन बारिश की संभावनाओं में इजाफा होने की आशंका है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर मध्यम से भारी बारिश होगी और आप सभी दोस्तों मॉडल के अनुसार ही अंदाजा लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार सहित सभी भागों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की आशंका है, क्योंकि देश भर में दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून काफ़ी ज़्यादा सक्रिय बना हुआ है और पर्याप्त नमी वाली हवाएं बंगाल की खाड़ी से होते हुए देश भर के सभी हिस्सों पर तेजी से पहुंच रही हैं। लेकिन दोस्तों अभी देश के दक्षिणी भागों पर बारिश की संभावनाओं में कमी देखने को मिल रही है। 6 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 6 जुलाई के दिन देखिए जो दूसरा सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बना था वो मध्य प्रदेश की तरफ पहुंच चुका है, जिसके चलते मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। लगभग 50 से लेकर 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा होने की आशंका है। लेकिन
इसके अलावा जो पूर्वी भारत के हिस्से हैं इन क्षेत्रों पर बारिश की संभावनाओं में कमी आएगी। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश और बिहार, झारखंड के भागों पर भारी वर्षा होने की आशंका गरज चमक के साथ देखी जा सकती है। अब हम पर्वतीय क्षेत्रों की तरफ देखें तो पर्वतीय क्षेत्रों पर एक हल्का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जिसके चलते पहाड़ी भागों पर हल्की बारिश हो सकती है दोस्तों, और हल्की बर्फबारी की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती हैं 6 जुलाई के दिन। दक्षिण भारत के भागों पर अभी भी मुख्य रूप से मौसम साफ देखा जा सकता है। 7 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 7 जुलाई के दिन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि 7 जुलाई के दिन उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों पर बारिश की संभावनाओं में कमी आने की आशंका है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है। तेज बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। तेज बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी इलाके, झारखंड, छत्तीसगढ़ इन भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। लगभग दोस्तों 50 मिलीमीटर तक तेज बारिश होने की आशंका है। और दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर अभी कोई वेदर सिस्टम एक्टिव नहीं है, जिसके चलते 7 जुलाई के दिन कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर के भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। हालांकि कुछ बारिश वाले बादल मुंबई, महाराष्ट्र की तरफ पहुंचेंगे, जिसके चलते मुंबई, महाराष्ट्र के भागों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की आशंका 7 जुलाई के दिन भी देखी जा सकती है। बंगाल की खाड़ी में लगातार बैक टू बैक वेदर सिस्टम बनते रहेंगे। 8 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 8 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन आ रहा है। देखिए, 8 जुलाई के दिन जो पूर्वी भारत के बड़े हिस्से हैं इन क्षेत्रों पर पर्याप्त नमी वाली हवाएं थोड़ी सी कम पहुंचेंगी, जिसके चलते दोस्तों पूर्वी भारत के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। जैसे कि झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल और बिहार के अधिकांश भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश होगी, लेकिन भारी बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। गंगा के मैदानी भागों पर भी बारिश की संभावनाओं में कमी आने की आशंका है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश होगी। हालांकि भारी से अति भारी बारिश का सिलसिला मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान इन क्षेत्रों पर गरज चमक के साथ मूसलाधार भारी बारिश हो सकती है। 9 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 9 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसम में बदलाव आने की आशंका है। 9 जुलाई के दिन मौसम में बदलाव यह है कि देश के पूर्वी छोर पर मुख्य रूप से मौसम साफ हो जाएगा, क्योंकि वेदर सिस्टम जो बने थे वो राजस्थान की ओर पहुंच चुके हैं। तो 9 जुलाई के दिन देखिए पूर्वी भारत के एक बड़े हिस्सों पर मौसम साफ रहने की आशंका है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है और कुछ भागों पर तेज बारिश गरज चमक के साथ देखी जा सकती है। पर्वतीय क्षेत्रों पर भी नमी वाली हवाएं वेदर सिस्टम के कारण ऊपर की तरफ उठ रही हैं, जिसके चलते लेह लद्दाख से लेकर जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ के भागों पर भी मध्यम से तेज बारिश होने की आशंका दोस्तों 9 जुलाई के दिन देखने को मिलेगी। 10 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 10 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव आने की आशंका है। दोस्तों 10 जुलाई के दिन दक्षिण भारत और पूर्वी भारत के भागों पर तो बिल्कुल भी बारिश होने के आसार दूर दूर तक देखे नहीं जा सकते हैं। इन समूचे भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। हालांकि उत्तर भारत और मध्य भारत के भागों पर लो प्रेशर सिस्टम के कारण बारिश वाले बादल बन रहे हैं, जिसके चलते गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर गरज चमक के साथ दोस्तों मध्यम से तेज बारिश होने की आशंका 10 जुलाई के दिन देखी जा सकती है और पर्वतीय क्षेत्रों पर भी हल्की बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। दोस्तों आप सभी लोगों से हम निवेदन करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।